जो काम एनडीए के घटक दल और मोदी शाह नहीं करवा पाए, वो काम सुप्रीम कोर्ट ने एक ही झटके में कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के कांवड़ रूट पर नेम प्लेट के फरमान को सिर्फ कैंसिल नहीं किया, बल्कि सीएम योगी को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। अब ऐसे हालातों में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मौके पर चौका मारा है। आपको बता दें, जहां एक तरफ सीएम योगी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झटका लगा है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कोर कमेटी की हाई लेवल मीटिंग सीएम योगी के बिना ही कर ली गई। जिस मीटिंग की तैयारी सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, उस मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ को शामिल होने का मौका ही नहीं मिला। इस पर सीएम योगी भड़के हैं, और भड़के हैं तो मीटिंग बुलाई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ कितना भड़के हैं, और इन सब के बीच कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को आनन फानन में दिल्ली तलब कर लिया है, आपको एक एक करके खबरें दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले सबसे पहले बिग ब्रेकिंग दिखाते हैं। खबर आप देखिए एबीपी न्यूज की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी ऑफिस में बिना सीएम के हो गई कोर ग्रुप की मीटिंग, और फिर क्या हुआ? सीएम योगी आदित्यनाथ भड़क गए। जिस मीटिंग में हमेशा सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहते थे, उस मीटिंग को सीएम योगी के बिना ही कर लिया गया, और इस मीटिंग को किसी और ने नहीं किया, बल्कि दोनों डिप्टी सीएम ने किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने किया है, ब्रजेश पाठक ने किया है, और तो और मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे हैं। अब इन सब के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भड़के हुए दिखाई दे रहे हैं, और योगी की तरफ से भी अचानक मीटिंग बुलाई गई है। लेकिन इस मीटिंग में भी खेला हो गया। आपको बता दें, इस मीटिंग में ओम प्रकाश राजभर शामिल नहीं हुए, और सीएम योगी की मीटिंग में शामिल होने के बजाय केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंच गए हैं। खबर देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि सीएम योगी की बैठक से ओम प्रकाश राजभर ने बनाई दूरी, एक सप्ताह में दूसरी बार डिप्टी सीएम से मिलने पहुंच गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि खेला कितने चरम पर चल रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में कोर कमेटी की हाई लेवल मीटिंग मुख्यमंत्री के बिना ही हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ जब मुख्यमंत्री मीटिंग बुलाता है तो उसमें उसके मंत्री, या फिर यूं कहें यूपी कैबिनेट के मंत्री शामिल नहीं होते। और एक तरफ सीएम योगी की मीटिंग में शामिल नहीं होते, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य से मीटिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं। और खबर में ये लिखा भी हुआ है, देखिए एबीपी की खबर में आगे क्या लिखा है कि इस बैठक में गाजीपुर के जहूराबाद सीट से विधायक और पंचायती राज मंत्री राजभर भी नहीं मौजूद रहे। बैठक में ओम प्रकाश राजभर के ना पहुंचने पर और राजधानी लखनऊ में उनकी उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने पर सियासी गलियारों में तमाम बातें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की मीटिंग में शामिल होने से ज्यादा जरूरी ओम प्रकाश राजभर के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करना जरूरी है। और यह भी मुलाकात कहीं और नहीं हुई है, सीएम हाउस में हुई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने इन तस्वीरों को ट्वीट भी किया है, और ये मुलाकात एक हफ्ते में 2 बार हो चुकी है। तो किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ फ्रंट तैयार किया जा रहा है, और जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आया है, उसके बाद से ये लोग कितना एक्टिव हो गए हैं, और एक तरीके से कोर कमेटी की मीटिंग में योगी को शामिल ना करके सीएम योगी को खुला चैलेंज कर रहे हैं। आप खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि केशव प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, आगे जो उन्होंने किया है वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी को पत्र लिखकर आरक्षण में कर्मचारियों का ब्यौरा भी मांग लिया है। खबर देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि केशव मौर्य ने सीएम योगी के विभाग से मांगा कर्मचारियों को आरक्षण का ब्यौरा, चर्चा में आया डिप्टी सीएम का लेटर। तो आप देख सकते हैं कि पहले तो अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखते हुए कहा कि जो नौकरियां दी जा रही हैं उसमें पिछड़ों के साथ भेदभाव हो रहा है। पहले तो मोदी के मंत्री बोले, और अब योगी के ही मंत्री बोलते हुए नजर आ रहे हैं, डिप्टी सीएम बोलते हुए नजर आ रहे हैं, बाकायदा पत्र लिखा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से उठा पटक मची हुई है। और अगर क्रोनोलॉजी की बात की जाए तो ये तब से शुरू हुआ है जब से 14 जुलाई को कार्य समिति की बैठक लखनऊ में हुई है। आप अच्छे से जानते हैं कि कार्य समिति की बैठक में किस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद
मौर्य ने भरे मन से खड़े होकर सीएम योगी को खुला चैलेंज करते हुए कहा कि सरकार से बड़ा संगठन है। उसके बाद से लगातार बवाल मचा हुआ है। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली तलब कर लिया गया। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हाई लेवल कैबिनेट की मीटिंग बुला ली और इस मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम को 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की टीम 30 से बाहर कर दिया गया। एक्शन पर एक्शन हो रहा है। इसके बाद खबर निकलकर सामने आई कि बीजेपी और आरएसएस की मीटिंग होगी और इस मीटिंग में केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच समन्वय बिठाया जाएगा। लेकिन इस मीटिंग को भी, जो कि 20 और 21 जुलाई को होने वाली थी, उसको भी कैंसिल कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि एक एक करके सारी खबरें अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही हैं कि कितनी जबरदस्त खींचतान मची हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य की मीटिंग में योगी आदित्यनाथ नहीं जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की मीटिंग में केशव प्रसाद मौर्य नहीं जा रहे हैं। वैसे कायदे से देखा जाए तो कोर कमेटी की बैठक सीएम योगी के बिना नहीं होना चाहिए था, लेकिन बैठक हुई है और बैठक के बाद से कितना बवाल मचा हुआ है आप एक एक खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल इन सब के बीच जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग बुलाई है, वहीं खबर ये निकलकर सामने आई है कि योगी आदित्यनाथ को ही दिल्ली तलब कर लिया गया है। खबर देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है न्यूज़ 24 की खबर में कि 27 जुलाई को दिल्ली जाएंगे सीएम योगी। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की मीटिंग में लेंगे भाग। मीटिंग के बाद योगी मोदी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। यानी कि आप समझ सकते हैं कि मोदी से भी मुलाकात होगी, शाह से भी मुलाकात होगी और नड्डा भी मौजूद होंगे। वरिष्ठ नेता सारे के सारे मौजूद होंगे और योगी आदित्यनाथ से बातचीत होगी। अब डायरेक्ट आमना सामना होने वाला है। खबर में आगे लिखा भी हुआ है कि मुलाकात पर यूपी में मची उथल पुथल पर चर्चा हो सकती है। तो चर्चा होगी, सवाल होगा, जवाब होगा। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की लड़ाई अब जग जाहिर होती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि योगी आदित्यनाथ ने जो नेम प्लेट को लेकर फरमान जारी किया है, उसको लेकर भी बीजेपी आला कमान नाराज दिखाई दे रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नाराज हैं। बीजेपी आला कमान ये अच्छे से समझता था कि अब अल्पमत की सरकार है। ऐसे में अगर मुस्लिमों को लेकर किसी तरह का कोई आदेश पारित किया जाएगा तो घटक दल नाराज हो जाएंगे और वही हुआ। आप जानते हैं कि जेडीयू आरएलडी से लेकर एलजेपी नाराज हो गए, बयान पर बयान निकलकर सामने आए। ऐसे में योगी आदित्यनाथ फैसला पलटने के लिए तैयार नहीं हुए और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। गौर करने वाली बात यह है कि जब 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे, मीटिंग करेंगे, उसके ठीक पहले 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी, क्योंकि तब तक के लिए नोटिस जारी किया गया है, योगी आदित्यनाथ से जवाब तलब किया गया है। और अब जब जवाब निकलकर सामने आ जाएगा तो 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोर्ट में सुनवाई होगी। अब मीटिंग में क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल खबरें अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ को सीधा चैलेंज किया है। कोर कमेटी की बैठक योगी के बिना कर ली गई है, जिसके बाद से योगी आदित्यनाथ भड़के हैं। आपको क्या लगता है, डिप्टी सीएम में आखिर इतनी हिम्मत कहां से आई होगी कि कोर कमेटी की बैठक में सीएम योगी को शामिल नहीं किया गया? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।